Gate Academy Plus. So today in the module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about the test on cylindrical rotor alternator. The same kind of test we have discussed in case of the induction machine. I talked in case of the induction machine. The test number 1, it was a stator resistance test or a DC resistance test on the stator of the stator of the induction machine. Similar test I am going to conduct for the synchronous machine as well. In case of the induction machine, we conduct the open circuit test, nothing but what? No load test. Similarly, in case of this one alternator, I will discuss about the open circuit test. In case of the induction machine, we discuss about the short circuit test, that is nothing but block rotor test. In case of the alternator, we will discuss about what? We will discuss about the short circuit test. So these were the different tests which can be utilized to find the difference parameter, which can give us the performance parameters of the alternator. Particularly in this lecture, we are going to determine the various parameters which can be utilized to find the efficiency, which can be utilized to find the voltage regulation, and the different parameters of the synchronous machine like short circuit ratios and all that. So I will discuss about the stator resistance test first of all, and then I will go for the open circuit test and short circuit test. तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा टेस्ट ऑन अल्टरनेटर. देखिए इसमें डिफरेंट टेस्ट है कि जो अपन देखने वाले भाई, ठीक है. तो टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, इसमें डिफरेंट टेस्ट है. तो कौन कौन सा टेस्ट होने वाला है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला जो टेस्ट अपन कंडक्ट करेंगे, टेस्ट ऑन डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, मैं डायरेक्टली उसको बोलता हूँ, ठीक है. हाँ, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन स्टेटर, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन स्टेटर ऑन स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर, ठीक है. उसके बाद आएगा ओपन सर्किट टेस्ट. क्या आ जाएगा? ओपन सर्किट टेस्ट. उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट. क्या आ जाएगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है. तो डिफरेंट थिंग्स अपन को वहाँ से मिलने वाली है. जब मैं हर एक टेस्ट डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा कि इस टेस्ट से आप कौन से पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है. क्योंकि जब मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि उसमें जब सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर का इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने क्या बताया था आपको, उसमें XAR आने वाला है, उसमें RA आने वाला है, उसमें XAL आने वाला है, XL आने वाला है. ये सारे पैरामीटर्स के बारे में मैं आपको उस टाइम पे बताया था. अब मैं सबसे पहले जो टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट? डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट. दैट विल बी नथिंग बट व्हाट? डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट. इसके ऊपर मैंने उसको नाम दिया है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, सेम नाम दिया उसको मैंने, ठीक है. तो जो डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट होगा, आप हेडिंग डालिएगा सबसे पहले क्या? डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट. डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, ऑन व्हाट? अल्टरनेटर. अब ये टेस्ट किसके ऊपर आप कंडक्ट कराने वाले हैं? दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन व्हाट? दिस विल बी कंडक्टेड ऑन द स्टेटर. दिस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन व्हाट? स्टेटर, ठीक है. जब मैं आपको इंडक्शन मशीन का लेक्चर समझाया था, ये वाला टेस्ट वाला, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि स्टेटर कैन बी आइदर डेल्टा कनेक्टेड और इट कैन बी आइदर व्हाट? स्टार कनेक्टेड. इस टाइम से मैंने समझाया था आपको उस टाइम पे. सिमिलरली इन केस ऑफ द अल्टरनेटर एज वेल, योर स्टेटर कैन बी डेल्टा कनेक्टेड और इट कैन बी व्हाट? स्टार कनेक्टेड, ठीक है. तो स्टेटर कैन बी डेल्टा कनेक्टेड. स्टेटर कैन बी व्हाट? इट कैन बी आइदर डेल्टा कनेक्टेड, आइदर डेल्टा कनेक्टेड और स्टार कनेक्टेड और व्हाट? स्टार कनेक्टेड. दोनों के करस्पॉन्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको यहाँ पे उसका टेस्ट कैरी कराना है, ठीक है. जब अपन इस टेस्ट को कंडक्ट कराएंगे तो आपके पास दो अलग अलग वाइंडिंग होने वाले, मतलब देखा जाए तो स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग, ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, रोटर के ऊपर आपने डीसी वाइंडिंग लगाई होती है, आपको पता है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, रोटर विल बी एट व्हाट? नो लोड और आई कैन कॉल इट इज व्हाट? वैसे देखा जाए तो देयर विल नॉट बी एनी सप्लाई गिवन टू द व्हाट? डीसी वाइंडिंग ऑफ द रोटर, और आई कैन कॉल इट एज व्हाट? फील्ड वाइंडिंग विल बी ओपन सर्किटेड एट दैट टाइम. What? Field winding will be open circuited when the DC resistance test will be conducted on the stator. So आप लिख दीजिएगा field winding will be open circuited, will be what? Open
सर्किटेड, ठीक है। एंड डीसी सप्लाई विल बी गिवन टू द व्हाट स्टेटर, ठीक है, क्योंकि अपन स्टेटर को डीसी सप्लाई देंगे फील्ड का, उसके ऊपर कुछ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटर वाला ही पार्ट अपन को वहाँ पे दिखाई देगा, उसमें मैंने रोटर को सप्लाई नहीं दिया है, मतलब क्या रोटर को तो अपन डीसी सप्लाई देते हो, डीसी सप्लाई आपने दिया ही नहीं, तो रोटर में कोई करंट आएगा बिल्कुल नहीं, रोटर की जो फील्ड होगी उसका फील्ड करंट जीरो हो गया, तो रोटर फील्ड विल बी व्हाट, इट विल बी ओपन सर्किटेड, तो उसका फ्लक्स वाला वो सब कुछ वहाँ पे खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जैसा आपके पास एक डीसी सर्किट होगा उसी टाइप से आपके पास ये वाला जो स्टेटर का सर्किट होगा दैट विल लुक लाइक। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले बात करूंगा स्टार कनेक्टेड स्टेटर के लिए एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड डेल्टा कनेक्टेड रोटर, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसका जो एक्चुअली स्टेटर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो उसका अपन को फायदा होने वाला है, एक्सक्यूज में, तो अपन देखेंगे कि किस स्टेप से होने वाला है। देखिए मेरे पास मैंने जो स्टेटर कंसिडर किया सबसे पहले दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्टार कनेक्टेड स्टेटर। कैसा मेरे पास स्टेटर, कंसिडर स्टार कनेक्टेड स्टेटर, यहाँ पे लिखिएगा चाहे तो, केस 1 स्टार कनेक्टेड स्टेटर, स्टार कनेक्टेड स्टेटर इस टाइप से, ठीक है। तो इसका अगर मैं सपोज सर्किट निकालूं तो आपके पास ठीक है, सिमिलरली इस टाइप से, these are the 3 different terminals of the what stator, इस टाइप से आता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे जो रोटर होगा आपके पास, रोटर की जो वाइंडिंग होगी, मैं इसको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ क्योंकि उसी की दैट विल बी ओपन सर्किटेड, सो रोटर वाइंडिंग विल बी ओपन सर्किटेड, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको बता देता हूँ कि दिस इज नथिंग बट व्हाट फील्ड, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, ऊपर लिखता हूँ फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। आईडीसी विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0 एम्पियर, क्योंकि ओपन सर्किटेड है फील्ड, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि फील्ड इज ओपन सर्किटेड एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्टेटर, ये क्या आपके पास एक स्टेटर है, और आपको क्या करना है, इस स्टेटर का रेजिस्टेंस मेजर करना है। अभी इस स्टेटर का क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो ऑब्वियस है बेटा, एक अगर स्टेटर है उसका एक वाइंडिंग है तो उसमें रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दोनों होंगे, बिल्कुल सही। तो सो देखिए मैं लिख रहा हूँ कि आर प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ एक्सएल, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा आर प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ एक्सएल, और इसमें भी क्या होगा आर प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्सएल, इस टाइप से। तो अब मैं इसमें कंसिडर क्या करूंगा, जो मेरे पास स्टेटर फेज पैरामीटर्स है, मतलब कि हर एक फेज स्टेटर का ये वाला फेज हो जाए, ये वाला फेज हो जाए और ये वाला फेज हो जाए, हर एक फेज जो है ना उसमें जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है उसके जो वैल्यूज है सेम वैल्यूज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही मटेरियल से बनी है वाइंडिंग, ठीक है। तो उसमें जितने भी पैरामीटर्स और जितने भी टर्म्स उसके पर फेज टर्म्स है, हर एक इसमें पर फेज टर्म्स सेम ही होंगे। तो ऑब्वियस है कि अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका नंबर ऑफ टर्म्स, उसका लेंथ सभी इसमें अगर सेम है तो ऑब्वियस उसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों पैरामीटर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ में आ रही बात। मेरा जो मकसद है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, क्या ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का मकसद क्या, बेसिकली टू मेजर द वैल्यू ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस, क्या मेजर करना है, रेजिस्टेंस मेजर करना है। अगर मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है और यहाँ पे अगर सपोज मैं एसी सप्लाई दे दिया, तो एसी सप्लाई देने की वजह से होगा क्या, एसी सप्लाई देने की वजह से रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों पिक्चर में आ जाएंगे, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, डीसी रेजिस्टेंस, अगर मुझे रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सपोज अगर मैं डीसी सप्लाई दे दूंगा, तो डीसी सप्लाई देने की वजह से सबसे पहले क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ द डीसी व्हाट हैपन, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो होने की वजह से देखिए आपके पास जो ए रिएक्टेंस होगा एक्सएल विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाय एल, एफ क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, सो दिस विल बिकम व्हाट जीरो, एक्सएल जीरो होगा तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा, रिएक्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि रिएक्टेंस का इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दूंगा, क्या करूंगा, डीसी सप्लाई दूंगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसा डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया, तो डीसी सप्लाई कनेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीडी से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वीडी से आ जाएगा, ठीक है। ये डीसी सप्लाई मैंने दे दिया, लेकिन इस वोल्टेज को मैंने तो दे दिया, लेकिन ये मेजर कैसे किया जाएगा, तो उसको मेजर करने के लिए देखिए आपके पास रेजिस्टेंस मेजर करना है। आपको क्या मेजर करना है, आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेजर करना है, ऑब्वियस है कैसा है, क्या है, स्टेटर है, मतलब क्या है, आर्मेचर है, तो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है कौन सी कैटेगरी में आता है आपके पास,
डेफिनेटली इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, या लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। और लो रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो उसके पास अलग अलग आपके पास ब्रिजेस होते हैं, उसमें से कोई ब्रिज है जो लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ब्रिज भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन जो यूज करेंगे ना, वी विल गो फॉर दी व्हाट वोल्टमीटर एमीटर मेथड, वी विल गो फॉर व्हाट वोल्टमीटर एमीटर मेथड। तो वोल्टमीटर एमीटर मेथड यूज करूंगा मैं रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो मैं इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट करूंगा, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूंगा, सो दैट इट विल मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस व्हाट, अक्रॉस दिस वाइंडिंग्स, एंड एमीटर विल मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग्स। समझ में आ रही बात? सो आई विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज विद द व्हाट सप्लाई, सो दैट इट कैन मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई। यहाँ पे क्या कनेक्ट किया जाएगा, हियर विल बी एमीटर, हियर विल बी एमीटर, एंड यहाँ पे क्या कनेक्ट किया करूंगा, यहाँ पे कनेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे क्या कनेक्ट करूंगा मैं, वोल्टमीटर, क्या करूंगा, वोल्टमीटर कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, मुझे यहाँ से वोल्टमीटर और एमीटर के रीडिंग्स पता चलेंगे, एंड फ्रॉम द रीडिंग्स ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ व्हाट रेजिस्टेंस। हाउ विल आई फाइंड, और हाउ आई विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर दिस। देखिए, तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको और मॉडिफाई कर लूंगा, तो बेटा मुझे एक बात बोलो, इसमें रिएक्टेंस, ये वाली जो वाइंडिंग उसमें रिएक्टेंस का कुछ इफेक्ट बचेगा? बिल्कुल कुछ नहीं, इसका भी बचेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंस डायरेक्टली जीरो हुआ है, क्योंकि डीसी सप्लाई। तो इसको अगर मैं बहुत ही और सिंपल वे में अगर बताने की कोशिश करूं, तो देखिए ये वाला जो सर्किट होगा, एक्चुअली दिस सर्किट विल गेट मॉडिफाइड एज इन दिस वे, दिस सर्किट इज गोइंग टू गेट मॉडिफाइड इन दिस वे। इस टाइप से इस टाइप से रहने वाला है। समझ में आ रही बेटा बात? तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास डीसी सप्लाई कनेक्ट होगा, तो ये डीसी सप्लाई होगा फिर, सो दिस इज नथिंग बट द डीसी सप्लाई वीडीसी, ठीक है। ये वीडीसी रहेगा, ये रहेगा क्या, एमीटर, और ये क्या रहेगा आपके पास, वोल्टमीटर, क्या रहेगा आपके पास, वोल्टमीटर रहेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाला जो वाइंडिंग होगा, इसका रेजिस्टेंस बनेगा आर, इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा ये बनेगा आर, और इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा आर। इसमें रिएक्टेंस अभी दिखा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्टेंस का इफेक्ट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर आपने सिर्फ इन दोनों फेजेस के बीच में क्यों कनेक्ट किया? बेटा मुझे एक बात बोलो, मेरे पास जो डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई मेरे पास है, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास बैटरी है, क्या है बैटरी, तो बैटरी इस टाइप से है, ठीक है। तो बैटरी के दो टर्मिनल है, एक तो एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव, दोनों किसी में से किसी भी दो टर्मिनल्स के बीच में उसको कनेक्ट करना है। चाहे तो आप इन दोनों के बीच में कनेक्ट करो, या चाहे तो इन दोनों के बीच में कनेक्ट करो, या फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों के बीच में कनेक्ट करो, कोई भी दो टर्मिनल्स के बीच में आपको उसको कनेक्ट करना है। तो मैंने ऐसा कंसीडर किया कि भाई मुझे ये दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करना है, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया। आपको जहां पे कनेक्ट करना है वहां पे कनेक्ट करो, अल्टीमेटली रिजल्ट वही आने वाले हैं, ठीक है। तो बस इसके लिए मैंने उसको क्या किया ना, दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करने के बाद मुझे एक बात बोलो, यहाँ से जो भी कुछ सप्लाई, जो भी कुछ करंट आएगी आपके पास, जो भी कुछ करंट होगी डीसी आपने, हाँ, जो सप्लाई, जो डीसी सप्लाई है वहाँ से जो भी कुछ करंट आएगी, दिस विल बिकम व्हाट, आईडीसी करंट होगी, ठीक है। ये इस टाइप से जाएगी एक वाली करंट, ठीक है, दिस विल बी आईडीसी। मुझे एक बात बोलो, इसमें कुछ करंट जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वोल्टमीटर में करंट जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। आइडियली देखा जाए तो बहुत ही, मतलब आइडियल तो डायरेक्टली ओपन सर्किट कंसिडर किया जाता है, प्रैक्टिकली बहुत ही कम करंट आती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी करंट किस में से चली जाएगी, आपके जो एमीटर में से चली जाएगी पूरी की पूरी करंट। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी आईडीसी, इस टाइप से रहेगा। तो आईडीसी आपके पास, अगर सपोज मैं इसका अगर पाथ ट्रेस करके बताऊँ आपको, तो देखिए इस टाइप से आपके पास करंट होगी, इस टाइप से फ्लो होने वाले। सिमिलरली दिस करंट विल फ्लो, दिस करंट विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से आपके पास करंट फ्लो होने वाले हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके पास ये वाली करंट जो होगी, ये इस टाइप से फ्लो होगी, ठीक है बेटा, इस टाइप से होगी। So this is the flow of what actually current in case of the what DC resistance test। तो अगर आप इसको देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर से वो क्या आ रहे हैं आपके पास, दोनों को दोनों पैरामीटर कैसे आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। इसमें कोई करंट जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है भाई अगर ओपन सर्किटेड और कनेक्टेड नहीं तो उसमें जो करंट आएगी डेट विल बी व्हाट, 0 एम्पेयर करंट आएगी। इसमें कितनी करंट आएगी? 0 एम्पेयर आ जाएगी। तो ये क्या है? ओपन सर्किटेड है। So इसमें से जो करंट जाएगी 0 एम्पेयर करंट जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इसके जो रीडिंग्स आएंगे वोल्टमीटर और एमीटर के, तो उसके रीडिंग्स को अगर मैं डिक्टेट करूँ तो देखिए क्या क्या आने वाले हैं। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, क्या बोल रहा हूँ मैं, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी व्हाट, द रीडिंग
ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट VDC, ठीक है। क्योंकि देखिए ना वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, उसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है आपके पास VDC, एक्चुअली जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का, उसके अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करता है। उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं इनफाइनाइट मान लूं, इसके अक्रॉस के वोल्टेज जो आएगी मतलब दैट विल बी व्हाट VDC, इट विल बी द वोल्टेज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर। सिमिलरली अगर मैं एमीटर की रीडिंग बताऊं तो देखिए द रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर, इसका रीडिंग क्या होगा भाई, दिस विल बिकम व्हाट IDC क्या होगा, उसकी रीडिंग होने वाली है, बिल्कुल सही है। तो देखिए इन दोनों का जब मैं रेशियो ले लूंगा तो दोनों का रेशियो मुझे क्या आने वाला है, द रेशियो ऑफ दिस बोथ द क्वांटिटीज विल बी इक्वल्स टू व्हाट RDC, DC रेजिस्टेंस आ जाएगा, सो RDC विल बी इक्वल्स टू व्हाट VDC अपॉन IDC, इस टाइप से आ जाएगा, इट विल बिकम व्हाट VDC अपॉन IDC इस टाइप से। लेकिन RDC क्या होगा, RDC कुछ नहीं बेटा, इसमें जो करंट फ्लो रही है IDC आप बता नहीं सकते इसमें से अगर आप देखिए ये VDC माइनस R IDC माइनस R IDC इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर अप्लाई में मैंने KVL अप्लाई किया तो देखिए अप्लाइंग KVL इन द अबव सर्किट, अप्लाइंग KVL इन द अबव सर्किट, इन द अबव सर्किट क्या होने वाला आपके पास है, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी VDC, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी एक्चुअली VDC माइनस IDC इंटू R माइनस IDC इंटू R इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो IDC और VDC के जो वैल्यू आएंगे, VDC अपॉन RDC का जो वैल्यू आएगा दैट विल बिकम व्हाट 2R एंड दिस विल बिकम टू व्हाट RDC, क्योंकि VDC अपॉन IDC को मैंने क्या बोला RDC, तो RDC का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 2R आ गया, क्या आ गया 2R आ गया। सपोज अगर मुझे पर फेज रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना है, क्योंकि हर एक फेज में जो स्टेटर का हर एक फेज जो उसका जो वैल्यू है, उसका जो रेजिस्टेंस है, मुझे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो यहाँ से मैं आराम से पता कर सकता हूँ। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2R इज इक्वल्स टू RDC, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल्स टू व्हाट RDC बाय 2, RDC बाय व्हाट 2। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, this will be the value of what resistance, this will be the value of what stator resistance per phase stator resistance का वैल्यू क्या आ जाएगा, this will become this one, ठीक है। इसमें मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ कि the DC resistance, क्या बोल रहा हूँ मैं, the DC resistance of stator, the DC resistance, the DC per phase resistance, the DC per phase resistance of the stator, per phase रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर इज इक्वल्स टू, जो DC रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास दैट विल बी व्हाट RDC अपॉन 2, दैट विल बी व्हाट RDC अपॉन 2, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्टली क्या बोल देगा DC रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर इज सो एंड सो, तो सो एंड सो जो बताएगा मतलब क्या होगा, दैट विल बी RDC बाय 2 व्हिच विल बी नथिंग बट व्हाट R इज इक्वल्स टू RDC बाय 2 होगा, क्या होगा R इक्वल्स टू RDC बाय 2 होगा, ठीक है। ये बात अलग है। और अगर दूसरी कभी कभी वो क्या करेगा डायरेक्टली वोल्टमीटर का रीडिंग दे देगा आपको और एमीटर का रीडिंग दे देगा, तो उस रीडिंग से आपको R मिलेगा, RDC मिलेगा। उस रीडिंग से सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, उस रीडिंग से सबसे पहले आप VDC अपन IDC का रेशियो फाइंड करोगे और वहां से पता करोगे RDC आने के बाद आपको स्टेटर का DC रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर विल बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग दैट RDC बाय 2, वो आएगा आपके पास क्या R, वो क्या आ जाएगा R, दैट विल बी व्हाट स्टेटर पर फेज DC रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया उस टाइप से। अब सिमिलरली अगर मैं उसमें थोड़ी सी अगर अलग बात करूं तो उसमें देखिए क्या बात करेगा, पता है आपको स्टेटर का DC रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब उसका जो आगे जो भी कुछ कैलकुलेशन करेगा उसमें कोई उसका काम नहीं है। जो भी काम रहेगा पूरा का पूरा किसका रहेगा, AC रेजिस्टेंस का रहेगा। क्या AC रेजिस्टेंस का, क्योंकि देखिए DC में क्या होता है ना, DC में फ्रीक्वेंसी 0 है, AC में क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से, स्किन इफेक्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा AC रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द AC रेजिस्टेंस विल बी मोर देन दैट ऑफ व्हाट DC रेजिस्टेंस, विल बी मोर देन दैट ऑफ व्हाट DC रेजिस्टेंस। तो जो DC में जो वैल्यू की रेजिस्टेंस की वो ऑब्वियसली है कि मतलब AC में रहेगा ही नहीं, वो AC में तो बढ़ जाएगी उसका वैल्यू। तो जो जिस फैक्टर से वो बढ़ेगा वो दैट विल बी व्हाट, दैट फैक्टर विल बी बिकॉज ऑफ द स्किन इफेक्ट। सो आई विल टेल इट व्हाट, आई विल टेल इट एज अ SE resistance RAC, this is what per phase RAC, per phase stator resistance, per phase stator resistance, ठीक है, AC resistance है। लेकिन this will be equals to what, this will be equals to X times of what R, this is what R is nothing but what DC resistance per phase of the stator, ठीक है। ये आ जाएगा इस टाइम से, where X is equals to what, this is the factor due to skin effect, this is what factor due to skin effect, this is what factor due to skin effect, ठीक है।
जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग बताएगा। कौन बोलेगा कि, कोई बोलेगा कि उसका वैल्यू 1.2 लेना है, 1.3 लेना है, कोई बोलेगा 1.6 लेना है, कोई बोलेगा उसको 1.25 लेना है, कुछ भी आ सकता है और मेंशन कर देगा वहाँ पे, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो आर ए सी इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ व्हाट आर, ठीक है। कभी कभी उसका वैल्यू बताएगा क्या 1.2 से 1.3 ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा आपको पता रहना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट ऑन द स्टार कनेक्टेड स्टेटर ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है। तो ये रहा उसके बारे में। अब सपोज अगर मुझे बताना है कि सपोज अगर मेरे जो स्टेटर है अगर वो स्टार कनेक्टेड नहीं, अगर डेल्टा कनेक्टेड है, तो उसके केस में थोड़ा कैलकुलेशन बदल जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, बस जो स्टार कनेक्टेड है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा कनेक्टेड आ जाएगा। तो उसमें जो कैलकुलेशन आ जाएंगे उन कैलकुलेशन के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे थोड़ा, और उसका रिजल्ट अपन बताएंगे कि उसमें क्या किस टाइप से होने वाला है, ठीक है। वे बात करते हैं अपन डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा केस 2 डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर, ठीक है। देखिए भाई बात करते हैं डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के बारे में। किसके बारे में, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। केस 2 लिखिएगा, केस 2, ठीक है। सो दिस विल बी डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। तो देखिए मेरे पास डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कनेक्ट करूंगा, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल कुछ भी नहीं अलग करना है। यहाँ पे डीसी सप्लाई कनेक्ट करना है। सो देखिए मैं डीसी सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। सो आपके पास यहाँ पे डीसी सप्लाई आपने कनेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। सो ये रहा आपके पास क्या, वीडीसी। ऑब्वियस है कि अगर आप डीसी सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें वोल्टमीटर एमीटर की अगर रीडिंग्स अपन को पता करने हैं, तो मतलब वोल्टेज और करंट पता करना, तो उसके लिए वोल्टमीटर एमीटर होना चाहिए। तो जैसे मैंने पिछले इसमें कनेक्ट किया था, सेम यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा, दिस विल बी वोल्टमीटर वी, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा एमीटर, यहाँ पे क्या कनेक्ट किया जाएगा, एमीटर आई कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जो करंट आएगी दैट विल बी व्हाट, आईडीसी। देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा एक अच्छा पार्ट है देखने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा अच्छा वाला देखना किस टाइप से, आईडीसी सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन। देखिए यहाँ पे ये वाले जो एक सप्लाई एक फेज दिखाई दे रहा है कि वो क्या है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें जो करंट आएगी दैट करंट विल बी व्हाट, 0 एम्पियर, ठीक है। तो ओपन है, तो जो भी करंट आने वाली होगी आपके पास यहाँ से, ठीक है, तो इसमें कुछ करंट चले जाएगी, इसमें कुछ करंट चले जाएगी। मैं उसको नाम दे रहा हूँ क्या, आईडी से। तो सपोज अगर मैं उसको नाम दे दूँ दिस इज व्हाट I1 और दिस इज व्हाट I2। देखिए जो करंट इधर से फ्लो होने वाली है आपके पास, जो करंट इधर से फ्लो होगी, जो करंट यहाँ से फ्लो होगी, सेम करंट देखिए यहाँ से फ्लो होने वाली है, ठीक है। और सेम करंट देखिए कुछ करंट का हिस्सा होगा यहाँ से फ्लो होगा, दोनों मिलकर देखिए इस टाइप से फ्लो होगी इधर से, और आपके पास सेम करंट इस टाइप से ऐसे फ्लो होने वाली है, सेम करंट इस टाइप से आपके पास यहाँ से इस टाइप से फ्लो होने वाली है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको एक बात एक पता चलेगी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका और ये वाला रेजिस्टेंस, सपोज अगर इसको मैं बोल दूँ आर, इसको भी अगर मैं बोल दूँ सपोज इसमें भी आर प्लस जे एक्सएल होगा, जे एक्सएल होगा, इसमें भी आर होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला रेजिस्टेंस और बेटा ये वाला रेजिस्टेंस दोनों कैसे आने वाले, सीरीज में आने वाले, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो रही है I1 सेम करंट इधर से फ्लो रही है, क्योंकि I2 और I1 दोनों मिलकर फिर यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अगर मैं उसको नाम दे दूँ क्या, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट I1 प्लस व्हाट I2 एंड दिस बोथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट IDC। यहाँ पे अगर KCL अप्लाई करते तो आपके पास वही मिलेगा जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल रही है, क्या पता चल रहा है आपके पास कि I1 इज गोइंग टू फ्लो थ्रू 2 फेजेस, दिस फेज एंड दिस फेज, ठीक है। तो अगर मैं उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाऊं, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस के टर्म्स में, तो सेम सर्किट बनेगा जिसके पहले बना था। इसी को बस मैं रेजिस्टेंस के सर्किट से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिप्लेस करके दे रहा हूँ। सो देखिए वो इस स्टेप से बनेगा आपके पास, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से बन रहा है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कनेक्ट किया आपने, डीसी सप्लाई कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया, डीसी सप्लाई कनेक्ट किया, वीडीसी। और यहाँ पे क्या था आपके पास, एमीटर कनेक्ट किया, क्या सॉरी वोल्ट मीटर, क्या था वोल्ट मीटर। और यहाँ पे क्या था आपके पास, एमीटर कनेक्ट किया था, ठीक है। ये आर है, ये भी आर है, ये भी क्या है, आर है। मैं डायरेक्ट रीडिंग लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, डायरेक्ट उनके रीडिंग्स लिखता हूँ। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी व्हाट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी वीडीसी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर
सो देखिए क्या है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू VDC, क्या है VDC, रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट IDC, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल्स टू IDC, स्टेप्स है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को जो रेजिस्टेंस मिलेगा डीसी रेजिस्टेंस, सो RDC विल बी इक्वल्स टू व्हाट रेशियो ऑफ VDC अपॉन व्हाट IDC, ठीक है। अब जो मेरे पास VDC का डायरेक्ट तो वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, IDC का भी डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे KVL अप्लाई करके देखूँ उसको, तो देखिए मैंने जो बोला तुम्हें कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट है, और ये दोनों तो कैसे नजर आ रहे हैं, सीरीज में नजर आ रहे हैं। सो R प्लस R इज व्हाट 2R इज इन पैरेलल विद R इस टाइप से। तो जो आपके पास जो RDC का वैल्यू मिलेगा, RDC का वैल्यू किस टाइप से मिलेगा आपके पास, RDC इज इक्वल्स टू व्हाट, RDC विल बी इक्वल्स टू R पैरेलल टू R, इस टाइप से मिलने वाला बेटा, बिल्कुल सही है। आई होप शायद आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट क्या है, बस सिंपल KCL KVL लगाना है और यहाँ पे क्या है, बेसिक नेटवर्क थ्योरी वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास R मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाय R प्लस R विल बिकम व्हाट 3R, तो ये आ जाएगा आपके पास 2R डिवाइडेड बाय 3, क्या आ जाएगा 2R डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा जो RDC का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, RDC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू 2R अपॉन 3 इस टाइप से। सो R का जो वैल्यू आएगा, R will be equals to 3 by 2 multiplied by what, RDC. So this is equals to 1.5 times of what, RDC. आ जाएगा क्या R, इसका वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये R कौन सा होगा, दिस विल बी द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर पर फेस, स्टेटर पर फेस डीसी रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपके पास, ये R, दिस R विल बी नथिंग बट दिस डीसी स्टेटर पर फेस डीसी रेजिस्टेंस। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टेटर का AC रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं जो भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाला हूँ स्टेटर के ऊपर, अल्टरनेटर के ऊपर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिलेवेंट टू व्हाट, AC सप्लाई। सो इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस AC रेजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर, देन आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस रेजिस्टेंस बाय X फैक्टर विच विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट द स्किन इफेक्ट फैक्टर। तो वहां से मुझे मिलेगा उसका AC रेजिस्टेंस, क्या मिलेगा मुझे, AC रेजिस्टेंस। हेंस द वैल्यू ऑफ द RAC, hence the value of what RAC will be equals to what, X times of what, RDC. This is R is nothing but what, this is the DC resistance of what, stator per phase. मैं चाहे तो यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, R is the stator per phase DC resistance, stator per phase DC resistance, क्या है, स्टेटर पर फेज डीसी रेजिस्टेंस, क्या है भाई, ये स्टेटर पर फेज डीसी रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, इसका वैल्यू। सो RAC का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, X का वैल्यू कुछ भी हो सकता है भाई, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो मेंशन कर देगा 1.2, 1.3, 1.25, 1.6 भी कभी कभी मेंशन कर देगा, 1.5 भी मेंशन कर देगा, इस टाइप से, ठीक है। तो आपको पता रहे भाई, ठीक है। तो इस टाइप से ये रहा आपके पास AC रेजिस्टेंस का वैल्यू, स्टेटर का AC रेजिस्टेंस का पर फेज वैल्यू। तो देखिए अगर मैं पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि स्टेटर की जो DC रेजिस्टेंस टेस्ट होगी, वहाँ पे आपके जो कंक्लूजन्स आने वाले बेसिकली, उसके कंक्लूजन क्या रहेंगे। देखिए इसके पहले जो मैंने स्टार कनेक्टेड के लिए बताया, मैंने किसके लिए, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के लिए, स्टार कनेक्टेड स्टेटर, एक्चुअली स्टार कनेक्टेड स्टेटर। अगर ऐसा बोल भी दिया उसने कि स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर, इट मींस दैट योर स्टेटर इज स्टार कनेक्टेड, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर, इट मींस व्हाट, योर स्टेटर इज डेल्टा कनेक्टेड, इस टाइप से। स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर में जो आपके पास R का वैल्यू मिला था, स्टेटर पर फेज DC रेजिस्टेंस वाज इक्वल्स टू RDC डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप से था। तो यहाँ से अगर आपको उसका वैल्यू पता करना है, तो दैट विल बी व्हाट, RAC will be equals to what, X times of R, it will be what, X times of R, where this R is nothing but what, this is a stator DC resistance per phase, क्या होगा, stator DC resistance per phase, hence value of RAC will be obtained like this, ठीक है। ये रहा किसके लिए, स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के लिए। सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट द सेम वन फॉर द डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर, तो डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के लिए किस टाइप से लिखोगे, देखिए डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर, उसके लिए देखिए जो वैल्यूज लिखे जाएंगे किस टाइप से आगे, तो रेजिस्टेंस R का वैल्यू आएगा, दिस विल बी स्टेटर DC रेजिस्टेंस पर फेज, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ RDC, वेयर दिस RDC इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग अप divided by what, ammeter reading, both will be what, both will be the DC values because the DC supply will be there and DC readings will be obtained. So this will be the value of what, R, and this will be equals to what, R will be equals to 1.x times actually, X times of RAC, X times of what, R, ठीक है, इस टाइप से, दिस विल बी RAC, ये आएगा इस टाइप से।
तो ये रहा आपके पास डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के लिए, ये रहा आपके पास स्टार कनेक्टेड स्टेटर के लिए। तो दोनों के वैल्यूज आप आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं और आप अपनी कैलकुलेशन से उसको यूज कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट टाइम अभी मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर। तो आप हेडिंग डालिएगा ओपन सर्किट टेस्ट ऑन। ठीक है, बात करते हैं अभी ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, इसके बारे में हेडिंग डालीजिएगा ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, इसके बारे में। ठीक है, अब ये जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ना, पहले मैं इसका सेटअप आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस किस टाइप से अपन, मतलब इसको अपन किस टाइप से कंडक्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मेरे पास फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड का जो सप्लाई होगा दैट विल बी द रेगुलेटेड सप्लाई। ठीक है, रेगुलेटेड सप्लाई मतलब क्या, मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बताओ तो मैं सपोज इस टाइप से रहेगा एंड फील्ड का ये वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होगा और यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड होगा क्या, डीसी सप्लाई कनेक्टेड होगा। क्या होगा, वीडीसी कनेक्टेड होगा यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, क्या होगा, डीसी सप्लाई कनेक्टेड होगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली क्या करें, फील्ड वाइंडिंग है तो रोटर के ऊपर होगी। ठीक है, तो रोटर विल बी ड्रिवन एट अ रेटेड स्पीड। तो रोटर विल बी व्हाट, it will be driven at what, rated speed. So this will be driven at rated, and rated पे उसको किया होगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट आई फील्ड। ठीक है, इस टाइप से एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट दी फील्ड वाइंडिंग, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट द फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे जो रहेगा आपके पास, वाइंडिंग में वर्ड नीचे लिखता हूँ क्योंकि स्टेटर रोटर के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे मेरे पास रहेगा क्या, यहाँ पे मेरे पास जो रहेगा दैट विल बी स्टेटर वाइंडिंग। क्या रहेगा, स्टेटर वाइंडिंग, क्योंकि ये रोटर है। So this will be ये रहेगा आपके पास स्टेटर वाइंडिंग। क्या रहेगा, स्टेटर वाइंडिंग। और यहाँ पे कनेक्टेड होंगे आपके पास वोल्ट मीटर। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों के बीच में कनेक्टेड होगा वोल्ट मीटर। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही, ठीक है, आप किसी दो के बीच में कनेक्ट कर दिया तो भी चलेगा, या किसी और जो दूसरे है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा और नीचे खींच लेता हूँ चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा, तो दूसरा होगा आपके पास दिस विल बी कनेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, सो दिस विल ऑल्सो बी अनदर वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा बताऊँ तो देखिए दिस विल बी एक्चुअली, दिस विल बी नथिंग बट स्टेटर। क्या रहेगा, दिस विल बी नथिंग बट स्टेटर and this will be nothing but what, rotor circuit, रोटर सर्किट। ठीक है, अभी ऑब्वियस दिख के पता चल रहा है कि योर स्टेटर पैरामीटर्स आर व्हाट, तो स्टेटर इज ओपन सर्किटेड, और नाम से भी पता चलेगा कि ओपन सर्किटेड वाइंडिंग होगी। सो इसमें जाने वाली करंट जो होगी आपके पास आर्मेचर करंट, दिस विल बी व्हाट, 0 एम्पियर। ठीक है, इस टाइप से। तो अब मैं बताता हूँ, देखिए ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है। क्या है ना कि जब आपको ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट कराना है तो उसके लिए क्या करोगे, योर अल्टरनेटर विल बी ड्रिवन एट व्हाट, इट विल बी ड्रिवन एट अ रेटेड स्पीड, इट विल बी ड्रिवन एट व्हाट, रेटेड स्पीड। तो मैं उसका प्रोसेस भी लिख के देता हूँ, अल्टरनेटर इज ड्रिवन एट अ रेटेड स्पीड, अल्टरनेटर
is driven at a rated speed, is driven at rated speed, बिल्कुल सही है, ठीक है। फील्ड करंट IF is increased gradually, क्या करेंगे, IF is increased gradually। अभी किस टाइप से इंक्रीज करना है आपको, किस टाइप से इंक्रीज करना है, इज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो टू IF। IF एक ऐसे उसके सर्टन वैल्यू की, जिस सर्टन वैल्यू पे मुझे, उस सर्टन वैल्यू पे मुझे जो इंड्यूस्ड EMF, उसमें जो जनरेटेड EMF जो आएगा, एक्साइटेशन EMF पर फेज जो आएगा EF, उसका जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू विल बी नोटेड बाय दिस वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर से मुझे पता चलेगा अगर इस एक्साइटेशन EMF मतलब जो EF है, जो टर्मिनल वोल्टेज है, अगर उसका वैल्यू 125% ऑफ रेटेड वोल्टेज अगर बन जाता है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू तक मैं क्या करूंगा, उस फील्ड करंट को मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ, मैं उसको क्या करने वाला हूँ, वैरी करने वाला हूँ। सिंपली बात करूँ तो मैं उसका वैल्यू इंक्रीज करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। IF इज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 0 to IF। It is increased in such a way that the value of EF reaches from 0 volt to what, 125% of the rated value, 125% of what, rated voltage, of rated voltage। अब रेटेड वोल्टेज किसका होगा बेटा, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका 125% आ जाएगा, क्योंकि एट नो लोड की अगर बात की जाएगी, ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज के बराबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 125% ऑफ रेटेड वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी आप ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बात सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि बात किसके ऊपर चल रही है, सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर है, तो बेटा आपको उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट वो क्लियर होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर का, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है आपके पास, दिस इज, मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूं, मतलब उसमें XAL दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ उसको, यहाँ पर डायरेक्ट XAS में कंसिडर करके चलूंगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लोड कनेक्टेड होगा, क्या होगा, लोड कनेक्टेड होगा। लेकिन मैं कौन सी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन सर्किट टेस्ट। और बेटा ओपन सर्किट टेस्ट है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो जाने वाली करंट होगी व्हाट, दिस विल बी 0 एम्पीयर, करंट कैसे होगी, 0 एम्पीयर होगी। दिस इज J टाइम्स ऑफ XS, दिस इज व्हाट, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, दिस इज EF एट एन एंगल डेल होगा एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपके पास, VT होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, VT होगा, ठीक है। अगर इस टाइप से, तो मुझे एक बात बोलेगा, अगर यहाँ पे करंट कैसे आपके पास 0 एम्पीयर है, तो आपके पास जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगी, आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि एट नो लोड द मैग्नीट्यूड ऑफ EF इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VT, ऐसा मैंने बताया था आपको। सो मैग्नीट्यूड ऑफ EF इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ VT एट नो लोड, क्योंकि नो लोड मतलब क्या, ओपन सर्किट टेस्ट होगी या ओपन सर्किट है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ EF विल बी इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ VT एट नो लोड, ये वाला कंडीशन होगा। तो यहाँ से एक बात अपन को पता चल रही है कि भाई मैं EF को कितना बढ़ाने वाला हूँ, 125% ऑफ रेटेड वोल्टेज अगर इतना बढ़ाने वाला हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ की वोल्टेज 125% हो जाएगी उसकी। इसके लिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट्स पे मैं क्या कनेक्ट करने वाला हूँ, वोल्ट मीटर कनेक्ट करने वाला हूँ। ये कहाँ पे मैंने कनेक्ट किया बेटा, देखिए ये सेम मैंने सिंगल पेज पर फेज बेसिस के लिए बनाया होता है। तो ये जो होगा आपके पास एक्चुअल अगर देखा जाए तो 3 फेज में इस टाइप से दिखेगा, तो 3 फेज में अगर इस टाइप से दिख रहा है तो देखिए किस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स में मैंने क्या है ना, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। तो वोल्ट मीटर कौन सी वैल्यू मेजर करेगा, दिस वोल्ट मीटर विल मेजर दी लाइन टू लाइन वोल्टेज। कौन से वोल्टेज मेजर करेंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर करने के लिए मैंने देखे उनको यहाँ पे दिखा दिया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। मेरी जो रोटर है, रोटर कौन सी देखिए, फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है तो ऑब्वियस है कि रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी होती है। तो जो रोटर है मेरी, रोटर कौन से स्पीड पे रोटेट करेगी, दैट विल रोटेट एट द एंड रेटेड स्पीड पे रोटेट करेगी, ठीक है। तो इसका जो भी कुछ मुझे डेटा मिलेगा ना, इस डेटा से मुझे क्या मिलेगा, अपन को एक बात पता है कि जब भी अपन नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट ऑन रोटेटिंग मशीन अपन डिस्कस करते हैं, तो उसमें जो भी कुछ लॉसेस आते हैं, लॉसेस कौन से होते हैं आपके पास, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस एंड कोर लॉसेस होते हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, द लॉसेस विच विल बी ऑब्टेन by conducting the no load test on the rotating machines, the losses obtained will be friction and windage losses and core losses. These will be called as what, no load losses or what, constant losses you can say। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अगर ये आपको अभी समझ में आ गया तो देखिए इसका एक और बहुत अच्छे से अपन को फायदा होने वाला है, किसके लिए, फ्रॉम ओपन सर्किट टेस्ट वी विल बी एबल टू ड्रॉ द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या, OCC कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को यहाँ से पता चल सकते हैं। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप से पता करेंगे, देखिए जब मैं उसके ऊपर ये वाला टेस्ट जब कंडक्ट कराऊंगा, एट द सेम टाइम में उसके ऊपर OCC कैरेक्टरिस्टिक्स भी वहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। सो
data which will be obtained from this particular test, I will be able to utilize them in order to estimate or in order to draw the OCC characteristics. तो देखिए इस डेटा से मैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर सकता हूँ. किस टाइप से? देखिए इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप से. ये जो रहेगा इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है इस टाइप से. तो देखिए आपके पास जो वर्टिकल वाई एक्सिस होगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास EF, और जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फील्ड करंट IF, या उसको आप बोलोगे क्या फील्ड फ्लक्स फाई एफ, सॉरी फील्ड MMF फाई FF एक्चुअली. देखिए आपके पास जो EF का जो एक्सप्रेशन है एक्साइटेशन EMF, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? EF इज इक्वल्स टू 4.44 मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट NPH मल्टीप्लाई बाय KP मल्टीप्लाई बाय व्हाट KD. यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि दिस विल बी नथिंग बट फील्ड फ्लक्स FF. दिस विल बी व्हाट फील्ड फ्लक्स FF, सॉरी फाई F, फील्ड फ्लक्स है ना. सो फाई F EF will be directly proportional to what? This phi F. This will be directly proportional to what? FF. This will be directly proportional to what? Field current IF. Ultimately मैं कह सकता हूँ क्या EF is directly proportional to what? IF. इसके directly proportional. तो इसका मतलब क्या, जब मैं नो लोड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? नो लोड की या ओपन सर्किट टेस्ट की बात कर रहा हूँ. तो ओपन सर्किट टेस्ट में ऑब्वियसली मेरा जो स्टेटर रहने वाला हो, कैसे रहने वाला ओपन सर्किट. तो देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट है. ये मेरे पास क्या है? मेरे पास देखिए मेरे पास जो एक्सक्यूज में जो रोटर है मेरे पास, रोटर के ऊपर वाइंडिंग कनेक्टेड है. ठीक है, अब मैं उस वाइंडिंग को सप्लाई दिया है. रोटर वाइंडिंग में क्या है? फील्ड है. और उस फील्ड को मैं क्या कर रहा हूँ? घुमा रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रोटर को अगर घुमा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मतलब फील्ड भी क्या करेगी? घूमेगी आपके पास वहाँ पे. ठीक है, तो इसका जो एक्साइटेशन होगा, मतलब जो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड EMF उसमें जो आएगा दैट EMF, मतलब इसका जो फ्लक्स होगा एक्चुअली सही देखा जाए तो इसका जो फ्लक्स होगा दैट विल लिंक विथ व्हाट? दैट विल लिंक विथ दिस वन. ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता करना है? आपको यहाँ से पता करना है कि इसको आप क्या करने वाले? कंटिन्यूसली आप वैरी करने वाले हो. इसको क्या करने वाले? आप वैरी करने वाले हो. सो मैं आई विल शो दैट दिस इज द वेरिएबल वन. तो मैं इसको इस तरीके से वैरी करूंगा, इसका करंट मैं इस तरीके से बढ़ाऊंगा, इस तरीके से बढ़ाऊंगा कि जब तक ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर इसके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू उसके रेटेड वोल्टेज के 125% नहीं होती, तब तक मैं इसको क्या करूंगा? वैरी करूंगा. इसका मतलब क्या? मैं इसकी फील्ड करंट को चेंज करूंगा. इसके फील्ड करंट को एक्चुअली देखा जाए तो मैं बढ़ाऊंगा. जिस टाइप से मैं उसके फील्ड करंट को बढ़ा रहा हूँ, इधर देखिएगा अभी, जिस टाइप से मैं उसके फील्ड करंट बढ़ा रहा हूँ, सेम प्रोपोर्शन में मैं कह सकता हूं कि ये भी बढ़ रहा है. बिल्कुल सही है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है. लेकिन ये कब तक बढ़ेगा? ये तब तक बढ़ेगा कि जब तक जो मेरे पास जो उसका जो मैग्नेटिक सर्किट है एक्चुअली, जो अल्टरनेटर का जो मैग्नेटिक सर्किट जो देखा जाएगा एक्चुअली, ठीक है, उसका मैग्नेटिक सर्किट जब तक सैचुरेट नहीं होता है तब तक क्या करेगा? बढ़ते रहेगा. लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें सैचुरेशन लेवल तक अगर पहुंच गया, क्योंकि उसमें आयरन पार्ट्स भी होने वाले, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें क्या होने वाले? आयरन पार्ट्स भी होने वाले. और अगर उस आयरन पार्ट से आपको एक बात पता चल गई, क्योंकि देखिए स्टेटर है आपके पास, स्टेटर में कुछ आयरन पार्ट्स भी रहेंगे. ठीक है, तो उसको जब इसका फ्लक्स जब उसमें लिंक करेगा तो वो ऑब्वियसली उसके प्रोपोर्शन में EMF इंड्यूस्ड अपन को दे देगा. EF जो होगा, एक्साइटेशन EMF जो होगा, उसको अपन को दे देगा एक्चुअली. लेकिन वहां से एक बात पता चलेगी कि यार ये तब तक ही बढ़ पाएगा कि जब तक आपका सर्किट अनसैचुरेटेड है तब तक. लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो आयरन पार्ट्स है, दोस पार्ट विल स्टार्ट गेटिंग सैचुरेटेड और गेटिंग सैचुरेशन. दे विल स्टार्ट सैचुरेटिंग, बिकॉज ऑफ विच योर इंक्रीज इन फ्लक्स विल नॉट कॉज दैट मच इंक्रीज इन द व्हाट? एक्साइटेशन EMF. उस पर्टिकुलर लिमिट तक अपन को उसको बढ़ाना है कि जिस लिमिट तक उसको क्या करना चाहिए, उसमें इंक्रीज वैल्यूज, मतलब EF के प्रोपोर्शन में, सॉरी फील्ड करंट के प्रोपोर्शन में EF बढ़ रहा है तब तक अपन उसको बढ़ा के देखेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक बात पता चलेगी, EF और phi F ये क्या करेंगे? कंटिन्यूसली क्या करेंगे? आपके पास से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि देख के पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप है. तो देखिए ये बढ़ते जाएगा. मैं उसको अगर ड्रॉ करूँ, दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग एक पर्टिकुलर लिमिट तक. उसके बाद मुझे पता चलेगा कि दिस विल स्टार्ट गेटिंग सैचुरेटेड. ठीक है, दिस विल गेटिंग सैचुरेटेड लाइक दिस. ये क्या करेगा? देखिए इस टाइप से सैचुरेशन लेवल तक जाएगा. ठीक है, मैं उसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ. ठीक है, मतलब आपको पता चल गया कि ऐसे होने वाला है, तो डायरेक्ट मैं उसको दिखा देता हूँ. इस टाइप से आने वाला है एक्चुअली. किस टाइप से? इस टाइप से आने वाला है.
तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि जिस लेवल के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व इज गेटिंग कर्व्ड, ये कर्व होने वाला जो लिमिट होगा उसकी जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट, उसका वाला दैट इज गेटिंग सैचुरेटेड। उस पर्टिकुलर लिमिट तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है, सैचुरेशन तक पहुंच गया, तो सैचुरेट होना स्टार्ट करते हैं उसको। तो देखिए ये वाला लिमिट आप देख सकते हो, यहाँ तक तो क्या था ना, सही था, लेकिन जैसे भी आप उसके आगे जाओगे तो देखिए उसके आगे मतलब क्या उसका, क्योंकि उसके आगे आप देख सकते हो कि देखिए जितना इसमें इंक्रीज है, फ्लक्स में जितना इंक्रीज है उसके प्रोपोर्शन में देखा जाए तो देखिए ईएफ में उतना इंक्रीज नहीं, ईएफ में बहुत छोटा इंक्रीज है, वेयर एज इन दिस पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द फील्ड करंट, फील्ड फ्लक्स, या तुम कह सकते हो क्या फील्ड एमएमएफ, दोनों का तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा इंक्रीज है, बल्कि इसमें ज्यादा इंक्रीज नहीं है। इसका मतलब क्या, यू हैव रीच्ड टू द वैल्यूज ऑफ व्हाट, सैचुरेशन। क्या, सैचुरेशन। अगर सपोज आप सैचुरेशन को नेग्लेक्ट कर दो, उसमें जो आयरन पार्ट्स, दोस पार्ट्स आर नॉट गेटिंग सैचुरेशन, या दोस पार्ट आर नॉट गेटिंग सैचुरेटेड, तो उसमें होगा क्या, देखिए मेरे पास ये जो स्टेटर है, सॉरी ये जो रोटर से क्या होने वाला है, स्टेटर की ओर आने वाला है फ्लक्स। अगर मैं बोलूं कि जो रोटर का फ्लक्स पूरा का पूरा स्टेटर को लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या, एयर गैप से जो भी फ्लक्स जा रहा है पूरा का पूरा किसको लिंक कर रहा है, स्टेटर को लिंक कर रहा है, दैट विल गिव मी व्हाट, दैट विल गिव मी द स्ट्रेट लाइन मिलेगी डायरेक्टली मुझे, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे। उसमें कहीं पे भी कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है कि जहां पे उसका फ्लक्स डाइवर्ट हो पा रहा है, उसका फ्लक्स कहीं और जगह पे नीड हो रही है उसकी, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा फ्लक्स जो लगेगा उसको, मतलब जो आपकी जो स्टेटर की उसको जो एक्स्ट्रा फ्लक्स लग रहा है ना, उसके अंदर जो आयरन पार्ट्स उन पार्ट्स को मैग्नेटाइज करने के लिए लग रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे सैचुरेशन के लेवल पे वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर वो उसके एक्चुअल बात करूं, आइडियल बात करूं, तो आइडियल बात में क्या होगा, पूरा का पूरा इसका फ्लक्स अगर इसको लिंक कर रहा है और इसका जो लिंकेज जो पूरा का पूरा अपन 100% आउटपुट दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस को तुम कह सकते हो क्या, दैट विल बी व्हाट, स्ट्रेट लाइन नेचर आपको मिलेगा। क्या, स्ट्रेट लाइन नेचर स्टेप से मिलने वाला है। इसको तुम बोलोगे क्या, एयर गैप लाइन, उसको तुम क्या बोलोगे, एयर गैप लाइन बोलोगे, क्या बोलोगे, एयर गैप लाइन तुम उसको बोलोगे। और ये जो कुछ कर्व मिल रहा है, जो सैचुरेशन मिल रहा है, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ व्हाट, आयरन पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटर मटेरियल। उसका जो मटेरियल है स्टेटर का, वो क्या कर रहा है आपके पास एक्चुअली मैग्नेट, मैं कह सकता हूँ क्या, वो सैचुरेट होना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या है ना, ये वाला आपको बिहेवियर, आपको सैचुरेशन वाला बिहेवियर उसका देखने के लिए मिल रहा है। अदरवाइज अगर वो पूरा सैचुरेट नहीं होते तो डायरेक्ट आपको क्या मिलता है, मतलब जैसा आपका IF चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में EF भी चेंज होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको मिलता है ये वाला कर्व, ठीक है। तो इसको तुम बोलते हो क्या, दिस इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर। बड़ा बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये कब तक आपके पास लीनियर रहेगा, तब तक लीनियर रहेगा कि जब तक आपका सैचुरेशन सर्किट में, मतलब जब तक सैचुरेशन नहीं है आपकी ये वाले जो आयरन पार्ट्स स्टेटर के, जब तक ये सैचुरेट नहीं हुए तब तक क्या करेगा वो, अपन को एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप IF और EF इन दोनों के बीच में देते रहेगा। जैसे भी उन दोनों के बीच में अपन को पता चल गया कि सैचुरेशन वैल्यू तो तुम पहुंच गए, तो आपको कर्व्ड नेचर वाला अगर आप यहाँ से पता करना या मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इसके लिए भाई। अब आगे बात करते हैं अपन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, जो है जैसे कि मैंने इसके पहले बोला कि यहाँ से आपका क्या पता कर सकते हो, फ्रॉम OCC टेस्ट, फ्रॉम OCC या डायरेक्टली कह सकते हो क्या, फ्रॉम OC टेस्ट वी विल गेट नो लोड लॉसेस। क्या मिलेंगे, नो लोड, या कह सकते हो क्या, ओपन सर्किट लॉसेस तुम बोल सकते हो, नो लोड लॉसेस मिलेंगे। दीज लॉसेस विल बी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। क्या होंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस एंड कोर लॉसेस, एंड व्हाट, कोर लॉसेस। इस टाइप से होने वाले, ठीक है, इस टाइप से रहने वाले हैं। अब अपन को एक बात पता है भाई, क्या पता है, देखिए इसके फ्रीक्वेंसी में कहीं पे चेंज वगैरह उसके बारे में कुछ डिस्कस हुआ है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ भी कहीं पे चेंज नहीं है तो मुझे एक बात बोलेगा, ये जो कोर लॉसेस होते हैं ना, कोर लॉसेस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फिर वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग में क्या होने वाला आपके पास, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग में क्या होने वाला आपके पास, कोर लॉसेस बढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन बताऊं तो देखिए कोर लॉसेस जो होते हैं उनके बीच में अगर मैं रिलेशन बताऊं तो किस टाइप से रिलेशन आपके पास मिलने वाली है कोर लॉसेस के बीच में, ठीक है। ये रहेगा आपके पास व्हाट, PC, मैं कह सकता हूँ उसका क्या, कोर लॉसेस, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास, दिस विल बी वोल्टेज। तो जैसे जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शन में क्या हो जाएंगे, कोर लॉसेस बढ़ते रहेंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन होगी इस टाइप से रिलेशन रहेगा। सेम मैं आपके साथ यार इसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ, हाँ, इंडक्शन मशीन के केस में भी, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे कोर लॉसेस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस अगर उसकी जो रीडिंग्स आएंगे वहां से अगर मुझे उसको पता करना है तो कैसे पता कर पाएंगे अपन। देखिए उसमें मैंने ना उसमें वाट मीटर वगैरह दिखाया नहीं है, तो वाट मीटर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पता कर सकते हो। वाट मीटर कहाँ पे दिखा सकते हो आप, वाट मीटर कहाँ पे दिखा सकते हो, कहाँ पे दिखा सकते हो,
आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जहाँ पे अपने अल्टरनेटर के ऊपर जो भी कुछ जितने भी कुछ टेस्ट कंडक्ट कराए, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर टेस्ट कंडक्ट कराओगे, नो लोड टेस्ट कंडक्ट कराओगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, मेनी टेस्ट यू हैव कंडक्टेड, यू शुड बी एबल टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन दैट वेयर यू विल कनेक्ट द वाटमीटर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, क्योंकि रीडिंग कैसे पता करेंगे आप, रीडिंग पता नहीं चलेगी तो ये लॉसेस कहाँ पे पता करोगे आप, यू विल टेल मी। ठीक है, मुझे पता चाहिए, मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ समझाया आपको इसके पहले। ठीक है, तो इतना सिंपल आंसर आपको देते आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर मुझे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस पता करने हैं तो मुझे एक बात बोलेगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस मैं कब पता कर पाऊंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस पता करने हैं तो सिंपल बात में सिंपल, देखिए इसमें अगर मैं बता पाऊं तो क्या है ना कि सबसे पहले सिंपल, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको पहले मैंने कंडक्ट करा लिया, पूरा का पूरा एज इट इज मैंने कंडक्ट करा लिया। ठीक है, और मैंने एक देख लिया कि मैं फील्ड करंट को इस लेवल तक मैं उसको चेंज करके जीरो से मैं उसको, सपोज अगर मैं उसको जीरो से आई एफ तक मैं क्या किया, फील्ड करंट को चेंज किया, जीरो से आई एफ तक क्या किया मैंने, इसको फील्ड करंट को ये किया, मैंने उसको बढ़ाया या मैं कह सकता हूँ उसको चेंज किया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने आई एफ से मैं जीरो की ओर आना स्टार्ट कर दिया। आई एफ से मैं क्या, पहले इसके पहले मैं इधर गया था इस टाइप से जीरो से आई एफ की ओर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एफ से जीरो की ओर आ रहा हूँ, कहाँ पे, आई एफ से जीरो की ओर आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे ई एफ मिला गया पहले स्टार्टिंग में, वो मिलेगा मुझे जीरो, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे ई एफ। एक्चुअली ई एफ कितना होगा, 125% ऑफ रेटेड वोल्टेज इतना रहेगा। ठीक है, जब मैं आई एफ से जीरो की ओर आ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं ई एफ से जीरो की ओर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। और वोल्टेज अगर जीरो हो जाए तो कौन जीरो हो जाएगा, वोल्टेज अगर जीरो हो जाएगी तो कौन से लॉसेस जीरो हो जाएंगे, ये कोर लॉसेस जीरो हो जाएंगे, कौन से लॉसेस जीरो हो जाएंगे, कोर लॉसेस जीरो हो जाएंगे, और आई एफ भी क्या हो जाएगा वहां पे जीरो होगा। एट जीरो फील्ड करंट excitation EMF, or I can call it as what, generated voltage generated between the lines of the stator terminals will be zero, and if that voltage is zero it means hysteresis and eddy current losses, or I can call them what, no load loss, constant losses, core losses, these losses will become zero, and if these losses are zero still your wattmeter is showing you reading, then that reading will be because of what, that will be because of what, because your rotor has not started, it has not stopped rotating. If your rotor has not stopped rotating, it means that it is rotating, and because of the rotation of the rotor it will take some of the power in order to ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द रोटर, उसको बोला जाएगा क्या, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, उसको क्या बोलोगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। अगर आप उसको अच्छे से प्लॉट करोगे तो देखिए प्लॉट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो पावर होगी दिस विल बी व्हाट, पी नो लोड, या मैं कह सकता हूँ क्या, पी ओ सी ओपन सर्किट पावर, दिस पावर विल बी लाइक दिस। तो आपके पास ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि जहाँ पे आपके पास फील्ड करंट है जो कि जीरो है, फील्ड करंट जीरो होने के बाद भी आपके पास कुछ ओपन सर्किट पावर आ रही है, नो लोड पावर आ रही है, दैट पावर विल बी नथिंग बट व्हाट, दीज विल बी द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, दीज विल बी नथिंग बट व्हाट, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होने वाले आपके पास। ठीक है, तो दीज विल बी व्हाट, दीज विल बी नथिंग बट फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो ठीक है, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये क्या रहेंगे आपके पास, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस होने वाले। ठीक है, और अगर मैं दोनों कर्व अगर एक ही साथ में ड्रॉ करके बताता आपको तो देखिए ये कर्व आपके पास स्टेप्स रहने वाले हैं, ये स्टेप्स रहने वाले आपके पास। ठीक है, और ये जो रहेंगे आपके पास, दिस विल बी इंडिकेटिंग व्हाट, दिस विल शो व्हाट, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस। क्या इंडिकेट करेंगे, दे विल शो अस हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉसेस प्लस व्हाट, एडी करंट लॉसेस। सिमिलरली यहाँ पे क्या बताएंगे आपके पास, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस बताएंगे। तो आपको ये पता रहे कि अपन ये जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं इनका मतलब क्या है, इनका पर हम जो मेन मकसद है वो मकसद क्या है, अपन को सब कुछ पता रहना चाहिए, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग पूरी की पूरी बात होने वाली है। और ये अगर अपन को बहुत अच्छे से पता है तो ऑब्वियसली इससे रिलेवेंट जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी वेरी इजीली आंसरेबल फॉर यू ऑल पीपल। ठीक है, अब ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया, अब मैं बात करूंगा इसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट शुरू करने के पहले एक छोटा सा मैं पॉइंट बता देता हूँ। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर आप यहाँ से बता रहे हो कि ये जो डीसी करंट है, मतलब जो फील्ड करंट आएगा, दिस करंट विल बी वैरिड। अगर सपोज अपन को उस करंट का वैल्यू पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो भाई, यहाँ पे एक एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दीजिएगा फिर। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा आई फील्ड। ठीक है, यहाँ से पता कर सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा चाहे तो, दिस कर्व्ड पोर्शन इज ड्यू टू व्हाट, सैचुरेशन, ड्यू टू सैचुरेशन, दिस इज ड्यू टू सैचुरेशन।
ठीक है, इस टाइप से। अब आगे आप हेडिंग डालेगा, क्या हेडिंग डालना आपको, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, ठीक है। तो थर्ड वाला टेस्ट मैं कंडक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, अल्टरनेटर के ऊपर। सो दिस विल बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है यहाँ पे। देखिए क्या, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंडीशंस है कि जो सेम रहने वाली है यहाँ पे। तो मैं कंडीशंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्या रहेगा, सबसे पहले जो आपके पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है, मैं उसको परफेक्ट बेसिस पे जब उसका एनालिसिस करूंगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसका मतलब क्या, जो आपके पास जो टर्मिनल होंगे, जो एक्सेसिबल टर्मिनल्स है आपके पास एक्चुअली, जैसे कि आपके पास स्टेटर का टर्मिनल्स एक्सेसिबल है, क्योंकि जनरेटर का इनपुट है आपके पास मैकेनिकल है, तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल है, दैट इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज एक्सेसिबल टू यू, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करूंगा बेटा, इसको शॉर्ट किया जाएगा, दिस विल गेट व्हाट, शॉर्ट सर्किटेड। इसको क्या कर दूंगा मैं, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। और यही जहां जिस तरीके से मैंने उसको शॉर्ट किया, सेम तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको इसको भी शॉर्ट कर दूंगा। इसको क्या कर दूंगा मैं, शॉर्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो भाई, देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट कर दिया। सिमिलरली इसको भी मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टेटर टर्मिनल थे वो मैंने उनको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप एमीटर लगा दीजिएगा करंट मेजर करने के लिए, क्योंकि स्टेटर टर्मिनल में से कितनी करंट आएगी आपको तो पता तो होनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा डैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0 वोल्ट। क्या होने वाले, 0 वोल्ट होने वाले टर्मिनल वोल्टेज, इस टाइप से पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट आपके पास मिलेगी, क्या मिलेगी आपके पास, जो आर्मेचर करंट मिलेगी इस केस में, डेट विल बी व्हाट, आर्मेचर करंट आई है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसके लिए मैंने क्या बोला था, जो मैंने ओपन सर्किट टेस्ट के लिए बोला था, क्या अल्टरनेटर इज ड्रिवन एट द रेटेड स्पीड, मैंने किसके लिए बोला था, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए। उसके बाद मैंने बोला था कि आई एफ इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 0 टू आई एफ, जो उसका वैल्यू होगा, दिस आई एफ विल बी टेस्टेड बाय दैट एमीटर व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड करंट या फील्ड सर्किट यू कैन से, ठीक है। एंड ई एफ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 125% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। सेम प्रोसेस मुझे फॉलो करना है किसके लिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। देखिए इसमें क्या होगा, अल्टरनेटर इज ड्रिवन एट रेटेड स्पीड, ठीक है। सेकंड, आई एफ इज इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 0 to आई एफ। आई एफ यहाँ पे ई एफ की जगह पे क्या होगा, उसको कहां से कहां तक इंक्रीज करना है, आई एफ को इंक्रीज करना है 0 से लेके आई एफ तक, और उसको तब तक इंक्रीज करो जब तक कि ई एफ की जगह पे वहां पे क्या आएगा अभी, शॉर्ट सर्किट करंट, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट, आर्मेचर करंट, जब तक उसकी 125 या 150% ऑफ इट्स रेटेड करंट जब तक नहीं बनती तब तक उसको क्या करना है, आपको वैरी करना है, किसको, आई एफ को वैरी करना है, ठीक है। तो उसके जो स्टेप्स है मैं सारे स्टेप्स लिख के देता हूं आपको। अल्टरनेटर इज ड्रिवन एट अ रेटेड स्पीड, अल्टरनेटर is driven at a rated speed, alternator is driven at a rated speed, ये रहा आपके पास, ठीक है। सेकेंड क्या होगा आपके पास, आई एफ इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 0 to आई एफ, आई एफ इज इंक्रीज्ड, आई एफ इज व्हाट, इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली फ्रॉम 0, उसका जो एक सर्टन वैल्यू होगा उस सर्टन वैल्यू तक, वो वैल्यू डिपेंड करेगा किसके ऊपर, अपन के पास जो एमीटर के रीडिंग्स आएंगे उस रीडिंग से अपन को पता चलेगा कि उसका वैल्यू किस टाइप से होने वाला है, ठीक है। उसको तब तक वैरी करना है कि जब तक आपके पास जो आर्मेचर करंट आएगी आई ए, दिस आर्मेचर करंट डज नॉट बिकम्स इक्वल्स टू, दिस आर्मेचर करंट डज नॉट बिकम्स इक्वल्स टू 125% से 125% या 150% ऑफ आई ए रेटेड, ऑफ व्हाट, आई ए रेटेड। तब तक आपको क्या करना है, उसको बढ़ाना है, तब तक क्या करना है आपको, उसको फील्ड करंट को बढ़ाना है। तो इसके लिए जो सेटअप लगने वाला था, सेम सेटअप में, मतलब जो इसके लिए था सेम सेटअप इसके लिए भी है, सिर्फ क्या होगा, इसमें ओपन सर्किट किए थे टर्मिनल, इसमें शॉर्ट सर्किट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए ये मैंने क्या कर दिया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। सो यू कैन से दैट दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर ऑन शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन।
ठीक है। सेम चीज देखिए आपके पास फील्ड करंट को आपको क्या करना है, वेरी करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर इसका पोजीशन चेंज करके मैं उसमें करंट को क्या कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ। व्हेन आई नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, द रेजिस्टेंस व्हिच विल बी एडेड इन सीरीज विद दिस वन, दिस विल बी वेरी स्मॉल, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसका पोजीशन चेंज करूंगा। इसकी जो फील्ड करंट आएगी, इस फील्ड करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास एमीटर है, ठीक है। जो आपके पास रोटर है, इट इज रोटेटेड एट व्हाट, रेटेड सिंक्रोनस स्पीड पे आप क्या करने वाले हो, उसको रोटेट कराने वाले हो, ठीक है। उसको प्राइम मूवर से क्या करोगे, आप उसको रोटेट कराओगे, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो स्टेटर टर्मिनल्स है, दीज टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड, दीज टर्मिनल्स आर व्हाट, शॉर्ट सर्किटेड। आपको अगर तीनों फेजेस की करंट मेजर करें तो तीनों इसमें आप क्या कर दीजिएगा, एमीटर कनेक्ट करा दीजिएगा। तीनों फेजेस में क्या करा दीजिएगा, आप एमीटर कनेक्ट करा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये होगा सेकंड एमीटर, सेकंड फेज के लिए, दिस इज व्हाट, दिस इज एमीटर इन थर्ड फेज, दिस इज व्हाट, this is nothing but the ammeter in third phase. So this is the ammeter in what, third phase. इस टाइप से रहने वाला आपके पास। सो फेज 1, फेज 2, फेज 3, तीनों फेजेस की करंट मेजर करने के लिए आपके पास क्या है, तीनों फेजेस में आपने एमीटर कनेक्ट कर दिया। और जो स्टेटर टर्मिनल्स है, जो कि आपके पास एक्सेसिबल है अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, दिस विल बी व्हाट, शॉर्ट सर्किट। मतलब इस टेस्ट के करस्पॉन्डिंग जब अपन बात करें तब ये टर्मिनल्स कैसे रहेंगे, शॉर्ट सर्किट रहेंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर वेरिंग आर आई एफ, आई एफ को आप किस तरीके से वैरी कर रहे हैं, आई एफ इज बीइंग वैरिड फ्रॉम 0 टू आई एफ की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू तक, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो आई एच आर्मेचर करंट जो वेरी हो रहा है, आई ए इज वेरिंग फ्रॉम व्हाट, 0 टू 125 से 150%। जब तक इसकी करंट नहीं होती है ऑफ आई रेटेड की, तब तक क्या करने वाले हो आप, तब तक आप आई एफ को वेरी कराने वाले हो, तब तक क्या है, आप आई एफ को वेरी कराने वाले हो। आई एफ इज वेरीड फ्रॉम 0 टू आई एफ की तरह, उसके करस्पॉन्डिंग आई एफ भी वेरी होने वाला है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में अगर बात की जाए तो, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसकी बात अगर मैं फिलहाल करूँ तो देखिए उसमें क्या पता चलेगा आपको, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आएगा, ग्राफ देखिए किस टाइप से आने वाला है। और एक ग्राफ भी किसके बीच में होगा, दिस ग्राफ देखिए दो पैरामीटर की जिनको वैरी कर रहे हैं आप, एक पैरामीटर के वैरी होने से अगर दूसरा पैरामीटर वैरी हो रहा है तो आप उन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि आपने इसके बीच में जब ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात किया था तो उसमें किसके किसके करस्पॉन्डिंग आपने ग्राफ निकाला था, यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एफ एंड आई एफ। नाउ इन दिस केस यू विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन आई ए एंड व्हाट, आई एफ। देखिए भाई वर्टिकल वाई एक्सिस जो होगा उसके ऊपर क्या लिखोगे, आर्मेचर करंट आई ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फील्ड करंट आई एफ, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, क्या होगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए आप उसको इस टाइप से कराने वाले हो। अब जैसे कि मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने बोला था कि जो आपके पास जो स्टेटर का सर्किट है, दैट सर्किट में गेट सैचुरेटेड इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई एफ बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू, दैट सर्टेन वैल्यू इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू बियॉन्ड विच योर मैग्नेटिक सर्किट विल गेट व्हाट, सैचुरेटेड, ठीक है। जैसे स्टेटर सर्किट के बारे में मैंने ओपन सर्किट टेस्ट के लिए बोला था, सेम इसके केस में भी है। लेकिन इसको अपन को किस तरीके से वैरी करना है, आईएफ को आपको बस इतना ही वैरी करना है कि योर ऑपरेशन विल बी इन व्हाट, योर ऑपरेशन विल बी इन अनसैचुरेटेड सर्किट, अनसैचुरेटेड पार्ट ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक सर्किट। उसका जो अनसैचुरेटेड कर्व या अनसैचुरेशन रीजन होगा तब तक ही आपको क्या करना है, आईएफ को वैरी करना है। उसके करस्पॉन्डिंग ही अपन को क्या करनी है, उसके आर्मेचर करंट को क्या करना है, मेजर करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यही वाला जो ग्राफ होगा, दिस ग्राफ विल बी इन बिटवीन व्हाट, दिस विल बी इन बिटवीन आई ए एंड व्हाट, आई एम। अगर आप देखें तो देखिए किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्ट्रेट लाइन स्लोप नजर आ रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन स्लोप नजर आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी इट ओवर हियर, this is the straight line slope. For the different values of the IF, you are obtaining the different armature currents. You are obtaining what? A different armature current. इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से आपके पास ये सब चीजें पता चल रही है, ठीक है। तो मैं उसको बोल दूंगा दिस विल बी नथिंग बट IF1, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, IF2, दिस इज नथिंग बट व्हाट, IF3, this is nothing but what, IA4, इस टाइप से। Similarly this is nothing but what, IA1, and this is nothing but what, IA2, this is nothing but what, IA3, and this is nothing but IA4। इस टाइप से आपको ही मिल रहा है, ठीक है। and this is nothing but what, short circuit test या short circuit characteristics you can say। so this is nothing but short circuit characteristics। क्या है, दिस इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स।
और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स का जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको ZPFC, वोल्टेज रेगुलेशन, बहुत सारे पैरामीटर्स के जिनको फाइंड करने के लिए आपको इसकी हेल्प होने वाली है। आपको क्या होने वाला है, इसका हेल्प होने वाला है, ठीक है। और उसके वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, वहाँ से एस्टिमेट करोगे और शॉर्ट सर्किट करंट वगैरह, क्योंकि सिंक्रोनस इम्पीडेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो फाइंड करने के लिए आपको इसकी हेल्प होने वाली है, ठीक है।